दोस्तों स्वागत है नई और एक वीडियो पे। इस वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न, यूट्यूब का सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सुशांत बोजेसिकी। सुशांत बोजेसिकी हो गया यूट्यूब का नए सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यानी कि दूसरी प्रश्न, यूट्यूब की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 2005। 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यूट्यूब की मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया अमेरिका में यूट्यूब की मुख्यालय है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि चौथी प्रश्न, यूट्यूब की संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऊपर का सभी। यानी कि ऑप्शन ए में चांद हर्ली, ऑप्शन बी में स्टेप चेन, ऑप्शन सी में जावेद करीम, ऑप्शन डी में ऊपर का सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऊपर का सभी। मतलब ए बी सी में जो तीन नाम दिया गया वो तीनों ही यूट्यूब के संस्थापक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न, IBM कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कृष्णा। ऑप्शन बी, अरविंद कृष्णा हो गया IBM कंपनी के नए सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, IBM कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, 1911। यानी कि 1911 में IBM कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि सातवां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आठवां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1976। यानी कि 26 नवंबर 1976 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि नौवां प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन डी, विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न, हु यानी कि WHO का फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन थे? सबसे पहले हु के फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन थे? इसका सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, अनिल सोनी हु के फाउंडेशन थे। तो वीडियो को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 11वां प्रश्न, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक पी गोल्सिंगर इंटेल के नए सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 12वां प्रश्न, इंटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी,
18 जुलाई 1968, ऑप्शन बी का 18 जुलाई 1968 में इंटेल कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 13वां प्रश्न, गूगल के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के हैं। तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 14वां प्रश्न, गूगल की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन डी, 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 15वां प्रश्न, ट्विटर के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 17वां प्रश्न, महिंद्रा के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, नंदिता सिन्हा महिंद्रा के नए सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 19वां प्रश्न, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, 2007 यानी कि 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 20वां प्रश्न, फ्लिपकार्ट की मुख्यालय कहाँ है? यानी कि हेड ऑफिस कहाँ है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट की मुख्यालय है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जी के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, एंडी जैसी हो गया अमेजन की सीईओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 5 जुलाई 1994 में अमेजन की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 23वां प्रश्न, पेटीएम के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के नए सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, 2010 यानी कि 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 25वां प्रश्न, ओयो कंपनी के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, रितेश अग्रवाल ओयो कंपनी के सीईओ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ओयो की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी 2013 यानी कि 2013 में ओयो की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 27वां प्रश्न, ओला कंपनी के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, भवेश अग्रवाल ओला कंपनी के सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 28वां प्रश्न, ओला कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर 2010 यानी कि 3 दिसंबर 2010 में ओला कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 29वां प्रश्न, जोमेटो की सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए, दीपिंदर गोयल जोमेटो की सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 30वां प्रश्न, स्विगी कंपनी की सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, श्रीहर्ष मजेटी। श्रीहर्ष मजेटी स्विगी कंपनी के सीईओ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि ऐसे ही जी के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में देरी ना हो। थैंक यू।